मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 54 जो कि आपको 11 तारीख मतलब बुधवार को मिल रही है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वर्कशीट बेटा 10th क्लास के लिए है और साइंस की वर्कशीट है। आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा, और चैप्टर का नाम है प्रकाश। प्रकाश लाइट, जिसमें से भी बहुत पोर्शन बेटा आपका कट गया है ना। तो जो पोर्शन आना है, कोविड की वजह से बहुत सारा पोर्शन आपका कटा है बेटा। कोरोना वायरस की वजह से समय पर हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाए, इसीलिए हर एक चैप्टर में से ज़्यादातर चैप्टर्स में कुछ ना कुछ पोर्शन कट गया है। तो ये जो चैप्टर है ये है प्रकाश के ऊपर आधारित। प्रकाश, परावर्तन तथा गोलीय दर्पण के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, गोलीय दर्पण, अभी तक हमें जो पता है, हमने जो दर्पण देखा है वो नॉर्मल घर में शीशा देखते हैं, हम देखते हैं ना, वो दर्पण है जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक, अब बात आती है गोलीय दर्पण की। अच्छा, कभी कार के बाहर जो शीशा लगा होता है, कार के अंदर है ना, फेस देखने के लिए वैनिटी मिरर लगा होता है या पीछे देखने के लिए लगा होता है, उस पर कभी हाथ लगा के देखा है? वो कैसा होता है? किनारों से ऐसे गोलाई में हमें दिखाई देता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है ना। हाँ, इसे ही कहते हैं गोलीय दर्पण। मतलब एक गोला, एक गोल दर्पण का, जैसे गोला होता है ना, बॉल होती है, ऐसा समझ लो बॉल। नींबू देखा है ना, नींबू गोल है, ठीक है, वो एक गोलीय दर्पण है। मानो गोलीय दर्पण ऐसा होता है, ऐसा गोल। अगर मैं इस गोलीय दर्पण को बेटा बीच में से काट दूं, ठीक, मान लो मैंने इस दर्पण को बीच में से ऐसे काट दिया, ठीक है, तो इसके दो पोर्शन बन गए, एक पोर्शन ये वाला और दूसरा पोर्शन ये वाला। और ऐसे ही इस दर्पण के दो नाम हैं, ठीक है, दोनों के अलग अलग नाम हैं। अब क्यों इनके नाम ऐसे हैं ये मैं समझाती हूँ। ये समझ में आ गया आपको कि दो दर्पण बन गए, एक गोलीय दर्पण के दो भाग हो गए, ठीक, एक भाग ये वाला और एक भाग ये वाला, राइट। इतनी बात सबको समझ आ रही है? अच्छा, अब क्या समझाना चाहती हूँ मैं वो देखो। अगर ये यहाँ पर जो बना हुआ है ये वाला, देखो बेटा, यहाँ पर इधर देखो आप, अगर ये यूं है, अपना हाथ देखो, चलो हाथ को अपना देखो, और उसे गोल, जैसे पानी पीते वक्त हाथ को गोल बना लेते हैं ना, वैसे बनाओ। तो हाथ की शेप कुछ इस तरह की आपकी दी गई, यहाँ ऊपर हथेली आ गई और यहाँ पीछे वाली जगह आ गई, ठीक है, ये आ गई समझ। अच्छा, जब हथेली की तरफ, मतलब अगर ये गोला है, ठीक, अगर मैं गोले के दो भाग कर रही हूँ, ठीक, अब मैंने एक भाग इसका रब कर दिया, ये लो, ये मैंने रब कर दिया, ठीक, और इसके इस भाग में पीछे की तरफ मेरे पास यहाँ लाइट थी, यहाँ से लाइट इस पे पड़ रही है, ये वाली जो सतह है, ये वाली, इस पे अगर लाइट पड़ रही है, ठीक, और दूसरी सतह दिखाई नहीं दे रही, मतलब ये वाली सतह पे पॉलिश है, ठीक, इसको कहते हैं बेटा अवतल दर्पण। मतलब जब हम अपने हाथ को पानी पीने वाली स्थिति में लेके आते हैं तो हल्का सा गोल ऐसा आर्क बन जाता है, उस आर्क में हथेली जो है, हथेली की तरफ से जो बन रहा है और उसके सामने से लाइट आ रही है हथेली पर, तो उसे हम कहेंगे कौन सा दर्पण बेटा? अवतल दर्पण। आ रही है बात समझ? कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। प्रकाश कहाँ से आ रहा है? राइट साइड से प्रकाश आ रहा है, दिख रहा है सबको? ये रहा, राइट साइड से प्रकाश आ रहा है और इस सतह पे पड़ रहा है, जबकि इसके पीछे वाली सतह पे पॉलिश है। तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसी का उल्टा, कैसे उल्टा? अगर दूसरा ले लें हम, जैसे मैंने अब दूसरा लिया है, मान लो मेरे पास है इस तरह से एक दर्पण और लाइट मैं यहाँ से डाल रही हूँ, पॉलिश इसकी इस साइड है, पॉलिश के लिए मैंने इसको ऐसे डैश डैश बना दिया जिससे कि मुझे याद रहे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पॉलिश है, ठीक। अब दर्पण के अंदर जो परावर्तन होगा बेटा वो इस सतह से होगा, इसीलिए इस सतह या इस दर्पण को बोला जाएगा उत्तल दर्पण।
क्लियर है सबको? मैंने आपको दोनों दर्पण समझा दिए बेटा, एक उत्तल और एक अवतल दर्पण। अगर इस तरह से रखा हुआ है और पॉलिश पीछे की तरफ गोलाई की तरफ पॉलिश है तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण, इसे कहते हैं अवतल दर्पण, और इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। तो दर्पण भी इसका मतलब दो तरह के होते हैं, अवतल और उत्तल। गोलीय दर्पण दो भागों में बट गए। घर में जो होता है बेटा, जिस दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं वो है समतल दर्पण। हमारा चेहरा ना बड़ा दिखता ना छोटा दिखता, जैसे हम हैं वैसे ही दिखाई देता है। यहाँ तक कि शीशे के सामने, घर के शीशे के सामने आपने कोई बॉटल रखी है तो जितनी बाहर है वो उतनी ही बड़ी वो अंदर दिखाई देती है। तो इसका मतलब वो दर्पण कैसा है? समतल दर्पण। वो गोलीय दर्पण नहीं है। गोलीय दर्पण होता तो कैसा होता बेटा? अगर वो गोलीय दर्पण होता तो या तो चीज बड़ी दिखती है या छोटी दिखती है, ये हम आगे देखेंगे। इतना क्लियर हो गया सबको? चलिए अब हम पढ़ते हैं वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। आपको पता है प्रकाश, प्रकाश क्या है? वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर हम प्रकाश के गुण के बारे में बात करते हैं तो प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आपको पता है प्रकाश, हम ये कहते हैं अंतरिक्ष में सब कुछ काला नजर आ रहा है, जबकि वहीं से सूरज की रोशनी आ रही है ना। अंतरिक्ष में कोई जाता है, वहां की फोटो दिखाता है तो वो कैसे दिखाता है? सारी ब्लैक दिखाई देती है ना, जबकि वहीं से सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी पे आ रही है और सब जगह रोशनी रोशनी है। ये कैसे हो जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ कहते हैं अंतरिक्ष में कोई माध्यम ही नहीं है। ठीक है, आ रही है बात समझ? प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश वहां से बिना माध्यम के हमारे पास आ रहा है। जबकि आवाज जो होती है ना, साउंड, ध्वनि, ध्वनि की आवाज तब आती है जब उसको कोई माध्यम मिलता है, नहीं तो आवाज ही नहीं आएगी। हर जगह आवाज होती है, पानी में भी आवाज आती है ना। ऐसे ही किसी ठोस में और तेज आवाज आती है, लिक्विड में आवाज आ रही है, गैस में आवाज आ रही है, लेकिन निर्वात में कोई आवाज नहीं आती। निर्वात मतलब जहां पर कोई भी माध्यम नहीं होता, ना गैस है, ना पानी है, ना ठोस है। प्रकाश और ध्वनि में बेटा कंपेयर किया जाता है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता है लेकिन प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं है। बात समझ आ रही है सबको? चलिए नंबर 1 पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो अब इसका, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। जहां कोई माध्यम नहीं होता वहां पे प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितने बच्चों को याद हुआ? 3 × 10⁸ आपको पता है 3 गुना में 10 की घात 8 का क्या मतलब होता है? 3 के बाद 8 जीरो, कितना हो गया? 5 जीरो में तो मेरे ख्याल से लाख बन जाता है ना। और ये तो कितनी है? 8 जीरो, करोड़ से भी ज्यादा, मतलब 30 करोड़। सोचो कितनी तेज चलती होगी प्रकाश। तभी तो कहाँ इतनी दूर सूरज है और सूरज की रोशनी हमारे पास कुछ सेकंड्स में आ जाती है ना। चलो दोनों पॉइंट्स याद हो गए। प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण हमने याद किए, उसकी दोनों बातें आपको याद हो गई होंगी। आगे चले, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन मतलब बेटा उल्टे आ जाना, वापस आ जाना। ठीक है, मान लो ये मेरे पास समतल दर्पण है। अगर समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आई, ये मैंने किरण दिखाई है और किरण दिखाने के लिए मैंने इसमें लगा दी एरो, ठीक, और वो उससे टकरा के चली जाए किसी भी डायरेक्शन में, कहीं भी जा रही हो, और ये जाने का भी मैंने दिखा दिया ऐसे जा रही है, तो इसे बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का किसी भी सतह से टकराकर वापस आना परावर्तन कहलाता है, जैसा कि दर्पण में होता है। ठीक, ये वाली चीजें मैंने दोनों आपको समझा दी है। अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक, जहां पर चमकदार सतह है, ठीक, और पॉलिश सतह अलग अलग दिखाई हुई है। जहां पर ये गोलाई से यहां है एक गोलाई, ये ठीक है, जहां गोलाई से परावर्तन हो उसे कहते हैं उत्तल।
मतलब हथेली का अंदर का हिस्सा अगर है तो वो है अवतल, और हथेली का उल्टा कर दो, ठीक है, हथेली आ जाए पीछे और पीछे वाला मेन हाथ जो है, जो फिंगर आप देखते हो, नेल पॉलिश, नेल्स जहाँ है उधर से परावर्तन हो रहा हो तो उसे कहते हैं उत्तल, कहते हैं उसको, ठीक है। और अगर हथेली से हो रहा होगा तो उसे कहेंगे अवतल। अपनी ही हथेली को देखना है, अपनी हथेली पे लिख लो, हथेली की तरफ लिखो अवतल, हथेली के पीछे लिखो उत्तल। तो अब जब भी कभी हथेली से परावर्तन दिखता है तो वो क्या है, अवतल। अगर हथेली के पीछे वाले हिस्से से परावर्तन दिखता है तो उसको क्या कहते हैं, उत्तल। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं हम। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ सतह जैसे कि दर्पण अपने अपने पर पड़ने वाली अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश परावर्तन के नियमों से पहले से ही परिचित हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मतलब पुनः स्मरण करते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ है। ये हमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा था कि अगर समतल दर्पण हमारे पास है, जैसे कि ये दिखाया हुआ है, देखो इसके अंदर नीचे पॉलिश किया हुआ पोर्शन भी दिखाया हुआ है आपको, ऐसे करके। प्रकाश की कोई किरण आ रही है, आने वाली किरण ये है, मतलब ये है आपतित किरण, जाने वाली किरण, टकरा के जाने वाली, उसको कहते हैं परावर्तित किरण। अगर मैं बीच में इसके अभिलंब खींच दूं, अभिलंब मतलब 90 का एंगल, तो यहाँ जो कोण बना ये कोण है आपतन कोण, और यहाँ जो कोण बना इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से लिखते हैं, परावर्तित कोण को, परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं। तो पहला पॉइंट जो इसके नियम का है वो ये है, आई हमेशा आर के बराबर होता है, कोण आई बराबर है कोण आर के, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। और दूसरा पॉइंट है आपतित किरण, आने वाली किरण, जाने वाली किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी शीशे के इस साइड है, दिखाई दे रहा है, सभी एक ही सतह पर है, यहीं पर है ना, एक ही तल में होते हैं, यही आपका परावर्तन का नियम है। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं, गोलीय दर्पण की बात कर रहे थे हम। गोलीय दर्पण में क्या होता है, उसके कुछ नियम हैं, वो नियम याद कर लेते हैं। सबसे पहले एक एक करके दोनों दर्पण पे हम देखेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण प्रकाश के बाद फोकस से गुजरती है। मुख्य अक्ष क्या होता है, पहले तो वो समझते हैं बेटा। अगर ये मेरे पास एक अवतल दर्पण है, मैंने इसके बीच में एक लाइन खींची, इस लाइन को बोलते हैं बेटा मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। देखो मुख्य अक्ष पे जहां पर मुख्य अक्ष और दर्पण कटता है उसको बोलते हैं पी, ठीक है। ध्रुव तथा केंद्र को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है सबको? थोड़ा मैं पेन शॉर्ट कर देती हूँ, थोड़ी छोटी हो गई, आपको इजीली दिखाई देगा बेटा। यहाँ लिखा हुआ है ध्रुव और केंद्र को जोड़ने वाली रेखा। तो सबसे पहले तो हम सीख लें कि ध्रुव क्या होता है और केंद्र क्या होता है। ध्रुव मतलब ये वाला पॉइंट, इसको कहते हैं पी, पोल मतलब ध्रुव। ये अगर पूरा गोला होता तो इस गोले के अंदर बेटा कोई सेंटर भी होता है इसका, मतलब बीच में केंद्र होता, उस केंद्र को बोलते हैं सी, है ना। ये उसी गोले का ही तो भाग है ना, इतना सा भाग हमने लिया, तो हर एक दर्पण का अपना सी होता है बेटा। जो रेखा यहां से चली जाती है मतलब सीधी, कोई प्रकाश की किरण आई, इसी रेखा से मुड़ गई, यहां से आ रही है, ये दिख रही है आपको आती हुई, दोबारा दिखाती हूँ बेटा आपको मैं, एक बार और अच्छे से क्लियर होगा। ये मेरे पास एक अवतल दर्पण है, मतलब हथेली की तरफ से प्रकाश की किरण हथेली की तरफ आ रही है, ठीक। ये है मुख्य अक्ष, बिल्कुल इसके सेंटर पे से जा रहा होगा, यहाँ बीच में से पी से गुजर रहा होगा, और इस गोले का अपना
एक, इस गोले का अपना एक अलग से क्या होता है बेटा, एक अपना सी होता है, सेंटर होता है, इसको कहते हैं सी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सी कहते हैं। तो यहाँ इसका अपना एक सी होगा। तो ऐसी रेखा जो प्योर सी से गुजर रही है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। द्वारक क्या होता है, जितना पोर्शन हमने इस शीशे का लिया, इस दर्पण का लिया, उसको कहते हैं द्वारक। केंद्र, केंद्र मतलब इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर गोले का वह भाग क्या कहलाता है, जहां पे गोले का भाग होता है उसे कहते हैं गोले का केंद्र। ठीक, अगला है यहां से लेकर इसकी दूरी क्या होगी, मैथ्स में क्या बोलते हो इसको, एक गोले का अगर ये भाग है, ये तो डायमीटर होता है पूरा, और इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या। त्रिज्या को किससे लिखते हैं बेटा, आर से। तो ये पी से लेकर सी तक की दूरी को बोलते हैं आर। आर मतलब दूरी का नाम है आर, पॉइंट का नाम नहीं है, किसी भी दूरी का नाम है आर। आर मतलब त्रिज्या। बात आई समझ सबको। तो पहला नियम क्या कहता है प्रकाश का, वो समझो। अगर कोई रेखा मैं ले लेती हूं और वो बिल्कुल सीधी आ रही हो, मुख्य अक्ष पे से ही जा रही हो, सोचो, ठीक है, या उसके समानांतर जा रही हो, मतलब मैंने अगर ये ली ऐसे, समानांतर जा रही है, पहला तो ये है नियम, समांतर हो गई। मेरे पास स्केल नहीं है ना, आपके पास स्केल है, आप अच्छे से बनाना। तो ये हमेशा इसके बीच में एक फोकस होता है बेटा, फोकस त्रिज्या का आधा होता है। ये पूरी त्रिज्या है, इस त्रिज्या का आधा पोर्शन होता है 1/c, मतलब 1/2, सी का आधा, आर का आधा कह दो, उसको बोलते हैं जो एफ होता है बेटा वो आर का आधा होता है, r/2 होता है ये। ठीक, इसका आधा भाग होता है, इसका मतलब ये एफ है, हमेशा वो एफ से गुजरेगी। इतनी बात समझ में आई। अगर सी के मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आएगी तो वो हमेशा एफ से गुजरेगी। इसे पहला नियम मान के चलो। तो पहला नियम हमें कैसे याद करना है, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश कि किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है। मैंने आपको उदाहरण अवतल दर्पण का लिया था अभी, मैंने ये कहा था ये गोलाई की तरफ प्रकाश आया समांतर, तो कहाँ से गुजरा, एफ से गुजरा। उत्तल दर्पण होता तब भी यही होता, समानांतर तो थी, लेकिन एफ इसका बेटा अंदर है, गोले के अंदर है। ठीक, और हमें तो अंदर, शीशे के अंदर तो हम कुछ देख नहीं सकते, शीशे के अंदर तो हमें खुद अपना चेहरा दिख रहा है, उसके अंदर क्या है हमें नहीं दिखाई देता। तो ये हमें डॉटेड लाइन से दिखाना है कि वो गुजरेगी एफ से ही। ठीक है, पहला नियम याद हो गया। दूसरा नियम देखो, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद सी से ही वापस चली जाती है। मतलब अगर कोई किरण ऐसे आ रही है, जैसे मैंने अभी लिया था, अगर कोई किरण यहाँ ऊपर से कहीं से आ रही है, यहाँ से पता नहीं अनंत से कहीं से आ रही है, सूरज के पास से आ रही है, ऐसे आ रही है, और इसके ऊपर पड़ी दर्पण के ऊपर और गुजरी थी सी से, जैसे ही ये यहाँ से टकराई ये फिर वापस चली गई, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो ये देखना है कि सी से जा रही थी ये लाइन तो सी से ही वापस जाएगी। ठीक है, दोनों ही केस में, यहाँ भी मतलब अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। दिख रहा है सबको अच्छे से। चलिए अगला देखो, तीसरा नियम और जरूरी नियम क्या है वो देख लो। मुख्य अक्ष से तिरछी दिशा में आपतित किरण तिरछी दिशा की में ही परावर्तित होती है तथा आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होता है। मतलब मेरे पास है ये अवतल दर्पण, ठीक, इसके ऊपर यहाँ इस पी पे गिरने वाली रेखा तिरछी है, ये किरण आई यहाँ पर, ठीक, और गिरी है पी पर, तो जितना कोण यहाँ बन रहा होगा इतना ही कोण बनाते हुए ये दूसरी साइड मुड़ जाएगी। बस ये इसके 3 नियम है। तो एक बार समराइज करते हैं। तो तीनों नियम बना बना के हम देख लेते हैं बेटा, इसी पे ही, एक ही पे मैं बना के देख रही हूँ, अवतल दर्पण पे ही। रेडी, पहला था कि कोई समानांतर आ रही है किरण तो वो सी से नहीं एफ से होती हुई गुजर जाएगी ऐसे, ये पहला नियम था, समांतर आने वाली एफ से गुजरेगी हमेशा।
दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम कितने बच्चों को याद हो गया? वेरी गुड, क्या था? नहीं याद हुआ अभी तक? जो भी सी से जा रही होगी, कोई और रेखा समांतर सी से जा रही है, ये है ना सी से जा रही है, तो सी से जाएगी, शीशे से टकराएगी दर्पण से, और फिर वापस उसी से ही चली जाएगी। और तीसरा तो आपके पास है ही, पी पे पड़ने वाली उतना ही कोण बनाती हुई जितनी यहाँ बना रही है उतना ही यहाँ बनाते हुए मुड़ जाएगी। आसान था ना? बस सारे प्रश्न उत्तर भी कर लोगे। गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम, रेखा चित्र सहित लिखो, मतलब आपको ये तीनों नियम लिखने हैं सेम एज इट इज, ठीक है? और तीनों नियम लिखकर 1 2 3, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। पहले के सामने ये दोनों चित्र बनाओगे, ठीक है? दूसरे के सामने ये दोनों चित्र बनाओगे और तीसरे के सामने ये दोनों चित्र बनाकर बस, और ये करके आप दिखा दोगे। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अवतल दर्पण में मुख्य में ध्रुव जो पोल है, द्वारक है, और वक्रता, त्रिज्या और फोकस अंकित करना है। कर दो फिर तो सारे। बनाओ एक अवतल दर्पण, प्रकार ले लेना, प्रकार से गोल घुमाना। प्रकार मतलब कंपास, जब आप रखोगे तो ये आपका बन गया केंद्रक, ठीक है? केंद्रक उसने पूछा नहीं था, लेकिन हमें बनाना पड़ेगा। एक लाइन सीधी निकाल देना, ठीक? ये जो लाइन सीधी होगी, जो केंद्रक से जा रही होगी, उस पे यहाँ लिख देना पी, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं पी। पी मतलब पोल, मतलब ध्रुव, यही था। दूसरा है द्वारक, ये जितना भी पोर्शन है ये इसका है द्वारक, अपर्चर या द्वारक, राइट? अच्छा, तीसरा चीज पूछा है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ ऐसे करके, जैसे आप मैथ्स में लगाते हो बेटा, बिल्कुल डिस्टेंस दिखाते हो, दूरी दिखाते हो, और यहाँ पे लिख देते हो आर, आर हो गई आपकी त्रिज्या। और करना है फोकस। फोकस बेटा ये जितना भी आ रहा है, मैंने 5 सेंटीमीटर खोलकर अगर चाप लगाई, गोला लगाया, सर्कल बनाया, तो उसका आधा मतलब 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर पर मेरा आ गया यहाँ पर एफ। बस कहानी खत्म, यही हमें दिखाना था। आसान था। ये अवतल दर्पण है क्योंकि मैंने इसके पीछे की तरफ पॉलिश किया, और मेरे को याद कैसे हुआ था पता है? मैंने हथेली पे लिख लिया है, हथेली की आगे की तरफ जहाँ पे रेखाएं हैं हथेली पर, उसको मैंने लिखा अवतल, और जो पीछे की तरफ है उसको मैंने लिखा उत्तल। जब स्कूल खुलेंगे ना, तब तो बहुत मज़ा आ जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। लेकिन नहीं खुले तो मेरी आवाज़ सुनकर इस चैप्टर को याद कर लो। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस हैं बेटा जो आप नेट पे देख सकते हो। अगर कुछ समझ नहीं आती, फिर भी आपको एक बार वीडियो देखने से कई बार नहीं समझ में आती, दोबारा देख लो। चलिए अब देखते हैं कोविड के संदर्भ में क्या है संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। तो कैसे धोना है? थोड़ी देर लगाना साबुन, अच्छे से धोना मलमल के, और फिर पानी से साफ कर देना। तो हमारे पास जो कोरोना हमारे हाथों में आ गया था, या कोई भी वायरस या कोई भी जीवाणु आ गया था, सब हट जाएगा। तो आपको आशा करती हूँ अच्छे से दर्पण समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।